नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से जो आज की हमारी कक्षा है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम वीडियो भाग संख्या 2 में कक्षा सातवीं में पाठ संख्या 11 रहीम जी के दोहों के बारे में पढ़ेंगे, जो स्वयं किसने लिखे हैं? रहीम जी ने लिखे हैं। प्यारे बच्चों, भाग 1 अर्थात वीडियो भाग 1 में मैंने आप सभी को पाठ संख्या 11 रहीम के दोहे के शब्दार्थ और 2 दोहे के महत्व का अर्थ आपको अच्छे से समझाया। अब हम रहीम जी के दोहे 3 जो इस वीडियो भाग संख्या 2 में आपको बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि या उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से उसकी दोहराई कार्य करेंगे। तो चलो देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संचयी सुजान। देखो बेटा, इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत के भाग 2 में से लिया गया है और वो भी पाठ संख्या 11 की, जिसमें रहीम जी ने लिखा है। अर्थात रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताया है कि हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए या प्रत्येक मनुष्य के मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। यदि हम एक दूसरे परोपकार का मतलब होता है दूसरों का भला करना, जो दूसरों का भला करते हैं। देखते हैं इस दोहे के माध्यम से। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर मतलब जो पेड़ होते हैं, ठीक है, फल नहीं खाते, अर्थात जिन पेड़ों पर फल आते हैं तो वो पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पान, ये उदाहरण दिए दोनों के, पेड़ का और सरवर का। सरवर पियत न पान अर्थात जो सरवर तालाब है, पोखर है, सरोवर है, पियत न पान और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता है। कवि रहीम जी ने कहा है कि तरवर जो पेड़ है फल नहीं खाता, अर्थात जो पेड़ हैं वो अपने फल कभी भी नहीं खाते हैं। उसी प्रकार सरोवर पियत न पान, और जो तालाब है, सरोवर है, वो अपना पानी कभी भी स्वयं नहीं पीता है। ये दोनों ही कौन कौन? पेड़ और तालाब, ये दोनों ही अपने फलों से, फूलों से और पानी से दूसरे लोगों की मदद करते हैं, दूसरों के उपकार के लिए बने होते हैं। आपने देखा है आम के पेड़ पर आम लगता है या सेब के पेड़ पर सेब लगता है, तो कभी वो पेड़ पौधे अपना फल खाते हैं? नहीं खाते ना। वो कौन खाते हैं? हम लोग खाते हैं, आप खाते हो, है ना बच्चों? सभी खाते हैं ना। जो पानी है, नदियां आती है, तालाब में भर जाता है, ठीक, उसके बाद हमारे जो पानी का जल संग्रह किया जाता है जिसे वाटर टैंक बोलते हो आप, उसमें पानी रखा जाता है, तो क्या सारे वो पानी स्वयं पीते हैं? नहीं पीते। वो सारा पानी कहाँ? हमें भेजते हैं, हम पीते हैं, हम ग्रहण करते हैं। तो जो पेड़ है और तालाब है वो दोनों ही दूसरों की भलाई अर्थात परोपकार, पर मतलब दूसरा उपकार मतलब भला, जो दूसरों का उपकार करने वाला होता है, भला करने वाला होता है, ये दोनों ही परोपकारी हैं। कौन कौन? पेड़ पौधे और तालाब। कह रहीम प्रकाश हित, रहीम जी कहते हैं कि प्रकाश, प्रकाश मतलब ये देखो शब्दार्थ में भी आया था, प्रकाश मतलब दूसरों के कार्य, हित मतलब भला, ये दोनों ही दूसरों का भला करने में सहायक होते हैं, अर्थात ये दूसरों के कार्य करने में मदद करते हैं। यदि हमें फल फूल नहीं मिलेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे और पानी के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते। यदि ये पानी पीने लगे तो क्या हमें पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। वेरी गुड। देखो बेटा, ये दोनों पेड़ और तालाब, रहीम जी कह रहे हैं कि ये अपना जो है पेड़ है वो अपने फल फूल
और जो तालाब है वो अपना पानी दूसरों का भला करने के कार्य में करते हैं। संपत्ति संचय सुजान, देखो संपत्ति संचय सुजान, जो सज्जन लोग हैं उसी प्रकार देखो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी तुलना एक सज्जन लोग से की गई है कि जो संपत्ति संचय सुजान, जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो परोपकारी लोग हैं, वो अपनी संपत्ति अर्थात अपने धन दौलत को इकट्ठा करके दूसरों के हित करने में लगा देते हैं। जिस प्रकार जो सज्जन लोग हैं, देखो बेटा इसमें कहने का कवि रहीम का कहने का अभिप्राय यह है कि जो सज्जन लोग हैं वो अपना धन दूसरों की मदद करने में प्रयोग करते हैं। वो अपना धन का कलेक्शन कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, संचय कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो अपना धन जो संचय किया हुआ है उसका प्रयोग दूसरों की मदद करने में करते हैं। जैसे पेड़ अपने फल है, फूल है जो वो हमें देने के लिए करता है, और सरोवर जो तालाब है वो भी अपने जो पानी है हमें देता है। तो उसी प्रकार एक सज्जन लोग है वो भी दूसरों की मदद करने के लिए अपने जो धन है, संपत्ति, उसका प्रयोग करता है। बेटा यहाँ पर जो कवि रहीम जी है उसने परोपकार की भावना का संदेश दिया है, और जो पेड़ है और तालाब है उसकी तुलना एक सज्जन लोग से की गई है कि जिस तरीके से सज्जन लोग अपना धन दूसरों की मदद करने के लिए लुटा देते हैं, वैसे ही पेड़ और तालाब भी अपना फल और पानी दूसरों की मदद करने के लिए दे देते हैं। स्वयं पान नहीं करते हैं, स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों का भला करने में प्रयुक्त होते हैं। आइए देखते हैं नंबर 4, थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। देखो बेटा थोथे बादल क्वार के, क्वार का हिंदी महीने के अनुसार आश्विन का महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये अंग्रेजी महीने होते हैं, लेकिन जब हम हिंदी महीने के अनुसार बोलते हैं चैत, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक इस तरीके से आते हैं। तो जो आश्विन का महीना होता है, क्वार का अर्थ होता है आश्विन का महीना। थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार आश्विन के महीने में बादल तो बनते हैं और गरजते भी हैं, लेकिन वर्षा नहीं होती है अर्थात बारिश नहीं करते हैं, वैसे ही धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। वैसे ही जो पहले के समय में जो व्यक्ति अमीर हुआ करता था और वर्तमान समय में जो गरीब हो गया, तो वो व्यक्ति अपने पिछले दिनों की बात करता रहता है। अर्थात जिस प्रकार जो आश्विन के महीने में बादल बनते तो हैं, गरजते तो हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं, वैसे ही जो आदमी पहले के समय में, प्राचीन समय में, पहले के समय में अमीर था लेकिन वर्तमान समय में गरीब हो गया, तो वो निर्धन व्यक्ति अपनी पिछली बातों को ही दोहराता रहता है। वो भी मतलब अपनी बातें, अपनी चर्चा करता रहता है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आपके पास में यदि कोई आप 2-3 मित्र बैठ जाते हो तो उसमें चर्चा चलती रहती है, ठीक है, कि हमारे पास ये, हमारे पास, तो जिनके पास आप उस समय वो चीज नहीं होती वो कहते हैं मेरे पापा के पास में भी एक ऐसा था, मेरे पापा उसमें बैठते थे, हम भी बैठते थे, उसको इतना मजा आता था। तो वो भी अपने पिछले दिनों की बात करता है, क्योंकि वर्तमान समय में वो चीज उसके पास में नहीं होती है। तो इसी दोहे में जो रहीम जी का दोहा है कि जो क्वार का महीना होता है, आश्विन का महीना होता है, उसमें रहीम जी ने कहा है कि जो आश्विन का महीना होता है उसमें थोथे बादल, मतलब जो बादल गहराते गरजते हैं वो थोथे होते, थोथे मतलब खाली होते हैं, वो बारिश नहीं करते हैं। वैसे ही धनी पुरुष निर्धन भये, जो पहले समय में धनी पुरुष थे, धनवान थे, पैसे वाले थे, निर्धन हो जाने पर, निर्धन भये मतलब गरीब हो जाने पर, निर्धन हो जाने पर करे पाछली बात, वो हमेशा अपने अमीर वाली बातें करता रहता है, अपनी पिछली बातें करता रहता है।
अर्थात जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो सामने दिखते हैं वो वैसे होते नहीं है। इसमें कहने का अभिप्राय यही है। प्यारे बच्चों, इस दोहे में विशेष यह है कि इसमें कवि रहीम जी ने जो क्वार का महीना है, ठीक है, क्वार के महीने के जो खाली बादल हैं, थोते मतलब खाली, बादल मतलब बादल हैं, उनकी तुलना निर्धन व्यक्ति से की गई है कि निर्धन व्यक्ति भी खाली होता है क्योंकि उसके पास में धन दौलत नहीं रहता। ऐसे ही जो आश्विन महीने में जो बादल होते हैं उनके पास भी पानी नहीं होता, अर्थात वर्षा वो बादल वर्षा नहीं करते। तो दोनों की एक दूसरे से तुलना की गई है। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम। नंबर 5, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम जी यह देह। देह का मतलब होता है हमारा शरीर, देह, और मेह का मतलब अर्थ होता है बारिश। देखो बेटा, यहाँ पर धरती, धरती मतलब हमारी पृथ्वी भूमि, किसी के समान है, रीत नियम या प्रकार, शीत ठंडा, घाम धूप, और मेघ, ओ मतलब और, मेघ मतलब बारिश। जैसी परे सो सही, जैसी पड़ती है, जैसी मतलब जैसी, परे मतलब पड़ती है, गिरती है, सो वैसा ही, सही सहन करना, सही का मतलब सहन करना। तो रहीम यह दे, रहीम जी कहते हैं यह शरीर, अर्थात धरती की सी रीत है, यह दे। रहीम जी ने कहा है कि यह दे, यह जो शरीर है मतलब हमारा मनुष्य का जो शरीर है उसकी तुलना यहाँ पर कवि रहीम जी ने किसके साथ की है? धरती के साथ की है। कैसे किया ये जानते हैं। धरती की सी रीत है, मतलब धरती है उसी का नियम है कि वो शीत ठंडा, घाम गरम, धूप और मेघ और बारिश तीनों को सहन करती है। जो हमारी भूमि है, हमारी पृथ्वी है, अर्थात हमारी धरती है, उस पर चाहे गर्मी पड़े या फिर सर्दी पड़े या फिर वर्षा हो, बारिश हो, अच्छी वाली बरसात हो, तो भी यह एक समान भाव से रहती है, अर्थात सबको आराम से सहन कर लेती है। ऐसा नहीं होता कि हम मनुष्य तो क्या करते हैं कि भाई आजकल बहुत तेज गर्मी लग रही है, ओहो पापा गर्मी लग रही है, एसी चला दो, ठीक है, तो उस समय एसी में चले जाते हैं, लेकिन वही एसी हमें बीमार कर देता है। तो हमें पृथ्वी की तरह रहना चाहिए, धरती की तरह रहना चाहिए, भूमि की तरह रहना चाहिए, जो किन किन को सहन कर लेती है, ठंडे को, गर्म को और बारिश को सहन कर लेती है। जैसी परे सो सही रहे, जैसा भी उनके ऊपर मुसीबत आती है, जैसा भी उनके ऊपर गिरता है, समझ में आया? जैसी परे मतलब जैसा भी गिरता है सो सही रहे, वो वैसा ही सहन कर लेता है। तो रहीम यह दे, रहीम जी कहते हैं कि यह शरीर भी, हमारा जो शरीर है, मनुष्य की जो काया है, वो भी वैसा ही सहन कर लेता है जैसा उसके साथ में पड़ता है। अर्थात हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो भी आने वाली प्रत्येक मुसीबत का सामना कर लेता है। जिस प्रकार धरती माता है, जो भूमि है, धरती है, उसके ऊपर चाहे गर्मी पड़े, चाहे सर्दी पड़े, चाहे बारिश हो, तो वो उस समय तीनों ही अवस्था होने पर एक समान भाव से रहती है। वैसा ही जो मनुष्य का शरीर है, हमारा जो देह है, हमारी जो काया है, वो भी क्या होती है, आने वाली प्रत्येक मुसीबत में एक जैसी रहती है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई मुसीबत आ रही तो हमारा मुंह बोलता है कि तू बोल मत, ठीक है, हमारी आंखें कहती है कि तू देख मत, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें उसी प्रकार उसका समाधान करता है, उसी प्रकार सहन करता है जैसी जैसी समस्याएं मनुष्य के शरीर पर पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि इसमें जो कवि रहीम जी है उसने धरती की तुलना हमारे शरीर से, अर्थात हमारे शरीर और जो धरती है दोनों की समानता बताई है। किस प्रकार बताई है कि दोनों ही आने वाली प्रत्येक मुसीबत का समान भाव से समाधान करते या सहन करते हैं। धरती भी सहन करती है और हमारा शरीर भी सहन करता है। मनुष्य में चाहे कितने भी कष्ट आ जाए वो उनको भी सहन करता है, चाहे कितनी बड़ी खुशी आ जाए उनको भी सहन करता है।
तो जिस प्रकार हमारा शरीर सहन करता है वैसे ही धरती माता भी सहन करती है, और जिस प्रकार धरती माता सहन करती है वैसे ही हमारा शरीर भी सहन करता है। तो दोनों के एक दूसरे से समानता की गई है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संख्या 11, जिसका नाम था रहीम जी के दोहे, जिसके कवि थे स्वयं रहीम जी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो कार्य पत्रिका है और प्रक्षेपण पत्र है आपको जल्द ही मिल जाएगी। तब तक आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार वीडियो देखने के बाद, जो मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है उसको देखने के बाद में अपने पाठ्य पुस्तक में इन सभी दोहों का अच्छे से अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और जो समझ में नहीं आया आप मुझसे फिर से दोबारा से, जब भी हमारी कोई लाइव क्लास होगी तो आप उसमें मुझसे चर्चा करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली